सभी को नमस्कार। इस वीडियो में जुलाई, अगस्त, सितंबर 2022 का करंट अफेयर्स में कवर करने जा रहा हूं। इसके पहले वाले करंट अफेयर्स की वीडियो में जो मेरा 2-3 वीडियो आया, जिसमें कि मार्च, अप्रैल, मई, जून तक का वीडियो करंट अफेयर्स में पूरी तरह कंप्लीट कर दिया हूं। 8 मई को जब बीपीएससी का पीटी कैंसिल हुआ था, उसके पहले भी मैं 1 जनवरी 2021 से लेके मार्च 2022 तक का करंट अफेयर लगभग कवर किया था, मार्च अप्रैल तक का। उसके बाद जितना भी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 15 सितंबर तक का करंट अफेयर्स मैं अब कंप्लीट करने जा रहा हूं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर देखा जाए तो 1 जनवरी 2021 से लेके 15 सितंबर 2022 तक का करंट अफेयर्स का वीडियो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ करंट अफेयर्स लगभग 21 या 20 वीडियो लगभग हो गया है इतने दिनों का। तो आप उसको जाके आराम से देखकर एक बार रिवाइज कर सकते हैं। और इसमें जो भी करंट अफेयर्स में शामिल किया हूं, तो जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो मेरा एक्सपीरियंस करता है उसी के बेस्ट पे मैं इसको शामिल किया हूं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो करंट अफेयर आज मैं बताने जा रहा हूं, ये तो 67th बीपीएससी पीटी के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही है, और ये 68 वाले के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि 68 का जो पीटी है वो जनवरी में ही है 2023 में। तो वहाँ भी आपको 1 साल पीछे करंट पढ़ना होगा, तो आपको इस महीने का भी करंट पढ़ना पड़ेगा। तो ये 67 और 68 वाले के लिए, दोनों के लिए जो है करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक अंतिम बात और, इसका जो पीडीएफ अगर जिनको चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ जाके आप मेरे इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जुलाई, अगस्त और सितंबर तक का घटनाक्रम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। 68 जो है ना, 68वां नेशनल फिल्म अवार्ड 2020 का जो है ना ये मिला है, और इसकी घोषणा हुआ है 22 जुलाई को। देखिए कोविड की वजह से जो है ना ये पुरस्कार का घोषणा नहीं हो पाया था, तो ये हालांकि है 20 का है, लेकिन इसका घोषणा हुआ 22 जुलाई 2022 को। तो इसमें बेस्ट जो अभिनेता एक्टर का जो अवार्ड मिला है सूर्या और अजय देवगन को मिला है, और बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला है ये सुरारई पुटू को मिला है, और बेस्ट जो अभिनेत्री या एक्ट्रेस है वो अपर्णा बाला मुरली है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। सिर्फ जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन करूँगा आप उसको ध्यान से सुनते चलिए, आपका आराम से रिवाइज हो जाएगा। 25 जुलाई को हमारे देश की 15वें नंबर की प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी ने जो चुनाव में हराया वो यशवंत सिन्हा को हराया। द्रौपदी मुर्मू जी को टोटल वोटिंग का 64.03% आया है, और यशवंत सिन्हा को आया 35.97। और यशवंत सिन्हा विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार थे, बाकी द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए की सरकार हमारे केंद्र में सरकार है उसके ये उम्मीदवार थी। अब आइए प्रेसिडेंट चुनाव के बारे में कुछ और आप फैक्ट देख लीजिए। राष्ट्रपति चुनाव जो है ना, इस बार का जो अधिसूचना जारी हुआ था 15 जून को चुनाव आयोग के द्वारा किया गया था। मतदान हुआ 18 जुलाई को, और मतगणना जब काउंटिंग हुआ वोटिंग का वो 21 जुलाई को, क्योंकि बीपीएससी अभी डेट पर बहुत फोकस कर ये चीज़ किस दिन हुआ इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और ये जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, राष्ट्रपति बनने से पहले राज्यपाल थी झारखंड की, ये 15 से लेकर 21 तक राज्यपाल रही। ये उड़ीसा की मूल निवासी है, और ये सेकंड महिला है राष्ट्रपति बनने वाली। इसके पहले प्रतिभा पाटिल जी थी, और ये फर्स्ट आदिवासी भी हैं जो कि यहाँ तक इस पद पे पहुँची है महिला में। नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया नवाचार इंडेक्स 2021, भारतीय इनोवेशन इंडेक्स जो है ना नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, और साथ ही साथ इसमें इंस्टीट्यूट फॉर कंपटीशन भी इनका सहयोग करती है। तो इस इनोवेशन या नवाचार इंडेक्स में जो है ना कर्नाटक पहले पर, तेलंगाना दूसरे स्थान पर है, छत्तीसगढ़ सबसे लास्ट में है बड़े राज्यों में, और बिहार का स्थान 15वां है। उसी अगर पूर्वोत्तर राज्यों का भी अलग से इंडेक्स जारी करती है नीति आयोग, तो नॉर्थ ईस्ट या पूर्वोत्तर राज्यों मणिपुर पहले पर है, नागालैंड लास्ट पर है। केंद्र शासित प्रदेश या यूटी में जो चंडीगढ़ पहले स्थान पर, और लद्दाख जो सबसे लास्ट में। पहला और लास्ट आप सिर्फ ध्यान रखिए। उधर एक इंडिया रैंकिंग्स 2022, मतलब जितना भी हमारे देश में इंस्टीट्यूट या कॉलेज यूनिवर्सिटी उसका रैंकिंग निकाला गया है, ये जारी किया है शिक्षा मंत्री द्वारा, और ये जारी करती है NIRF। एक फ्रेमवर्क है, नेशनल फ्रेमवर्क है जो कि ये चीज़ जारी करती है।
4 श्रेणी में जारी किया गया है और 7 सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। तो देखिए इसमें सिंपल सा ओवरऑल में जो है ना, पूरे ओवरऑल में हमारे देश में जो है ना, IIT मद्रास पहले स्थान पर, IIS बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर दूसरे स्थान पर है। विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में जो है पहला रैंक है IIS बेंगलोर का ही है और दूसरे नंबर पर JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली है। कॉलेज अगर पूरे देश में सबसे अच्छा कौन सा है, मिरांडा हाउस है, दिल्ली में कॉलेज है। शोध रिसर्च सबसे बेहतर कहाँ होता है, IIS बेंगलोर ही होता है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ही है। इंजीनियरिंग जो है सबसे अच्छा है IIT मद्रास का, जहाँ पे MBA की पढ़ाई या मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए सबसे बेहतर है IIM अहमदाबाद जो गुजरात में है। और मेडिकल जो है कॉलेज सबसे अच्छा एम्स दिल्ली का है। अभी नेटो का शिखर सम्मेलन हुआ है 2022 का, मैड्रिड स्पेन में हुआ है और इसमें नेटो में भी 30 मेंबर हैं और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। 2021-22 में भारत में जो FDI जो आया, FDI मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो दूसरे देशों से हमारे देश इन्वेस्ट करने कंपनी आती है, उसमें भारत में भी 83.57 मिलियन जो है ना डॉलर आया है, अमेरिकी डॉलर। सबसे अधिक जो FDI हमारे देश में सिंगापुर से आया है, फिर अमेरिका से आया है, फिर मॉरिशस से आया है। और सबसे अधिक जो आया है किस राज्य में, कर्नाटक में आती है, फिर महाराष्ट्र में, देन दिल्ली में। और सबसे अधिक जिस एरिया में FDI आता है उसका नाम है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, मतलब कंप्यूटर ओवरऑल कह सकते हैं आप। 2021-22 में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन जो हमारे देश में किसने किया, महाराष्ट्र ने किया। 21-22 का डेटा है ये। बिटकॉइन जो एक ऑनलाइन करेंसी है, एक जो मंजूरी देने वाला दूसरा देश दुनिया का बन गया है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, अफ्रीका महादेश का एक देश है। और पहला देश जो बिटकॉइन को जो मान्यता प्राप्त दिया था उसका नाम था एल सल्वाडोर। हाई एक्सपेंसिबल एरियल टारगेट, इसका शॉर्ट नाम है हिट। ये हिट का जो टेस्टिंग किया अभी हाल ही में DRDO ने, चांदीपुर उड़ीसा जहाँ से इनका प्रक्षेपण केंद्र है, अपना टेस्टिंग केंद्र है वहाँ से। तो पूछेगा हिट का फुल फॉर्म क्या है, हाई एक्सपेंडिबल एरियल टारगेट, DRDO द्वारा विकसित किया गया है। एक सूर्य नूतन है, ये स्वदेशी सोलर कुकटॉप है। इसको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। भारत का पहला जो मेटावर्स मल्टीप्लेक्स बाई भारती एयरटेल ने घोषणा किया है। जिस तरह से फेसबुक ने किया है मेटावर्स, उसी तरह कुछ ये इनका कॉन्सेप्ट है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। सुरक्षा मंथन 2022 जो है ना जोधपुर में हुआ है। सुरक्षा मंथन 2022 जोधपुर में बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में। प्रोजेक्ट 75 जो है ना इंडिया में चलता है, वो चलता है पनडुब्बी के निर्माण से संबंधित है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किससे संबंधित है। अभी हमारे देश में यूरेनियम का भंडार कहाँ मिला है, राजस्थान सीकर में मिला है। और इसके पहले हमारे देश में झारखंड और आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का भंडार मिल चुका था। इसका मतलब यूरेनियम का भंडार जो है ना अभी तीसरा जो है राज्य कौन सा बन गया, राजस्थान, जहां हमको यूरेनियम का भंडार मिला है। पूरे दुनिया में जो है ना विश्व में सबसे ज़्यादा जो है ना कजाकिस्तान में है। ये भी एग्जाम में एक बार पूछ चुका है। जुलाई 21 को जो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे बने, क्योंकि श्रीलंका में जिस आर्थिक संकट आया था तो पहले के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया था, तो और ये नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे बने हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक संगठन है जो कि अगर कोई देश में अगर आतंकवादियों को बढ़ावा दें, कोई फंडिंग आता है, उस पर ये रोक लगाने का काम करती है। इसके अभी अध्यक्ष बने हैं टी राजा कुमार, ये सिंगापुर के हैं। डॉक्टर आरती प्रभाकर जो है ना अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वैज्ञानिक सलाहकार बनी है। नीति आयोग जो है इसके नए CEO बने हैं परमेश्वरन अय्यर और उपाध्यक्ष बने हैं सुमन बेरी। नीति आयोग BPSC का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। तो इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को, ये डेट याद रखिएगा। उसके बाद इसका जो फुल फॉर्म भी पूछ चुका है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होते हैं, ये तो आप ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर, पेट्रोलियम को लेकर सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र कुवैत खोल रहा है। गोल एक योजना समझ सकते हैं, ये है गोइंग ऑनलाइन एज ए लीडर्स। ये जनजातीय समुदाय को के डेवलपमेंट के लिए शुरू किया गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य को और इफेक्टिव या प्रभावी बनाने के लिए एक समिति का गठन केंद्र सरकार ने किया है। नाम है समिति का संजय अग्रवाल, इसके अध्यक्ष है। एक पालक जागरूकता अभियान जो छत्तीसगढ़ ने चलाया है, ये योजना है छत्तीसगढ़ का।
रिमपैक एक अभ्यास है, समुद्री अभ्यास, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है। ये अमेरिका में हुआ, यूएसए में हुआ और इसमें 26 देशों ने भाग लिया था। साइकिलिंग अभियान अभी आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हमारे देश की सेना ने किया था। ये दिल्ली से लेकर त्रास जम्मू कश्मीर तक हुआ था। ऑपरेशन नार्कोस अभी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा चलाया गया है। वो जो जितना भी नशीली पदार्थ ट्रेन में बिकता है उसको रोकने के लिए एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आरपीएफ के द्वारा चलाया गया है। 10वां भारत यूरोपीय यूनियन जो यूरोप का जो कंट्री का एक समूह है, 10वां भारत यूरोपीय यूनियन जो है ना, मानवाधिकार पर एक वार्ता अभी हाल ही में हुआ है। कहाँ? नई दिल्ली में हुआ है। वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 जिनेवा में हुआ। ये मतलब पूरी दुनिया का सूचना का एक समाज कह सकते हैं, उसका मीटिंग अभी जिनेवा में हुआ है। एक है, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, I2U2 में 4 मेंबर हैं। एक तो पहला इंडिया, दूसरा इजराइल, तीसरा यूएसए, चौथा यूएई। ये चारों देशों ने मिलकर I2U2 बनाया है। इसका फर्स्ट अभी मीटिंग हुआ था ऑनलाइन। ये कब हुआ था? 14 जुलाई को। डेट याद रखिएगा, क्वेश्चन अभी डेट में पूछा किस दिन हुआ ये। अखिल भारतीय शिक्षा संगम 2022 अभी वाराणसी में हुआ है। G20 विदेश मंत्री की बैठक अभी हाल ही में बाली में हुआ है, बाली इंडोनेशिया में है। और यहाँ इसमें भाग किसने लिया था? हमारे देश के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर जी ने भाग लिया था। क्वेश्चन बीपीएससी बहुत फेवरेट टॉपिक है। इस मीटिंग में किसने हमारे तरफ से भाग लिया? तो एस जयशंकर विदेश मंत्री जो हमारे देश का भी हैं, उन्होंने इसमें भाग लिया था। डिजिटल इंडिया वीक 2022 अभी जो है ना 4 से लेकर 9 जुलाई तक चला था। इसका उद्घाटन कहाँ? गांधीनगर गुजरात में हुआ था। और किसने किया था? मोदी जी ने किया था। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट ये जो है ना आपका लेह में बना है। 11 जुलाई को पार्लियामेंट बिल्डिंग पर जो है ना हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र प्रतीक का अनावरण किया है। और ये कांसे की मूर्ति से बना हुआ, कांसे से बना हुआ है। और ये 6.5 मीटर क्या है, ये लंबा है। एनटीपीसी लिमिटेड ने 100 मेगावाट का रामागुंडम में एक फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, रामागुंडम में, ठीक ना। एक रैंप एक योजना है, इसका फुल फॉर्म है रेंजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME प्रोग्राम। तो क्वेश्चन सिंपल बीपीएससी ये पूछ देता है कभी कभी, रैंप का संबंध किससे है? तो ये है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज या लघु सूक्ष्म उद्योग से संबंधित है। प्राकृतिक खेती पर अभी एक सम्मेलन हुआ था सूरत गुजरात में। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन मीटिंग हुआ था। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में 4-5 देश है, उसका एक मीटिंग अभी हुआ था कोच्चि में। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है एक क्वेश्चन। वर्क फ्रॉम होम को जो है ना कानूनी मान्यता, कानूनी अधिकार जो है ना नीदरलैंड देश ने दिया है। भारत ऑस्ट्रेलिया ने लिथियम के सहयोग के लिए आपस में समझौता किया। ये भी पूछता है कि लिथियम के आगे बढ़ाने के लिए भी हाल ही में भारत ने किस देश का समझौता किया है? ऑस्ट्रेलिया हो गया। मोहन सुब्रमण्यन को यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मिशन का सैन्य कमांडर बनाया गया है। और ये किसके लिए? सूडान देश के लिए बनाया गया। ध्यान रखिएगा, मोहन सुब्रमण्यन को जो संयुक्त राष्ट्र जो है उसने मिशन के लिए अपना सर्वोच्च कमांडर बनाया है। ये हमारे देश के ही हैं। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में भारत पूरे दुनिया में अभी तीसरे स्थान पर, नवीकरण मतलब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ऐसे उत्पादन। और चाइना पहले पर है और अमेरिका आपका दूसरे रैंकिंग पर है। भारत में कितनी असमानता है, उसका क्या सिचुएशन है, उसका रिपोर्ट अभी जारी किया है प्रधानमंत्री की एक ऑफिस का नाम है आर्थिक सलाहकार परिषद ने जारी किया है। आकाशा एयर जो है ना, एयर संचालन सर्टिफिकेट प्रदान जिसको किया गया, मतलब कि आकाशा एयर जो है ना, मतलब एरोप्लेन है, ये कंपनी है, इसको ना एयर संचालन के लिए हमारी सरकार ने सर्टिफिकेट प्रदान किया, आप अपना एयर संचालन कर सकते हैं। स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल किया गया है, मतलब स्टार्टअप स्कूल इंडिया एक इनिशिएटिव है, ये गूगल के द्वारा जो है ना भारत में शुरू किया गया है। ये पूछ सकते हैं स्टार्टअप स्कूल इंडिया किसने शुरू किया है? गूगल ने किया है कि इंस्टाग्राम ने किया है कि ट्विटर ने किया? तो आपको गूगल ने किया, इसे आप ध्यान रखिएगा। देश का पहला पूर्ण रूपेण सौर ऊर्जा संचालित जो डेयरी है, जो दूध का जो जहाँ प्रोडक्शन सब होता है, वो है आपका एर्नाकुलम केरल में, ये ध्यान रखिएगा। भारत में स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास पर भी नेशनल मीटिंग या सम्मेलन 2022 हुआ है। ये बेंगलुरु में हुआ। इसका शॉर्ट नाम देसी भी है, देसी, DESSEI, देसी नाम रखा गया है। मतलब स्टार्टअप
कैसे विकसित कैसे अच्छा बेहतर हो, उसके लिए भी नेशनल मीटिंग हुआ है, सम्मेलन हुआ है बेंगलुरु में। नेक्स्ट चलते हैं, स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग अभी जारी किया गया है वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा कि हमारे देश में स्टार्टअप कंपनी को खोलने में कहाँ बेहतर पोजीशन है। सर्वश्रेष्ठ जो राज्य बना है गुजरात और कर्नाटक में, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस बार के लिए हो गया। स्टैच्यू ऑफ पीस अभी हाल ही में मतलब अनावरण हुआ है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, अमित शाह जो गृह मंत्री जी हैं उनके द्वारा, और ये जो है मूर्ति बना है स्वामी रामानुजाचार्य का। अभी हाल ही में ब्रेन रिसर्च सेंटर खुला है भारत में, कौन से शहर में, IIS बेंगलोर में, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में, और किसने उद्घाटन किया, मोदी जी ने। संघाई जो है कॉरपोरेशन संगठन ने अभी हाल ही में वाराणसी शहर को जो है ना तो 22-23 का सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया। किसने, संघाई सहयोग कॉरपोरेशन, एग्जाम में पूछ सकता है। 26 से लेकर 28 जून तक अभी 48 नंबर का 7G जो ग्रुप है जिसमें 7 मेंबर हैं, उसका भी सम्मेलन कहाँ हुआ है, जर्मनी में हुआ। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, जर्मनी में हुआ है। इसमें जो अतिथि या गेस्ट देश को जो बुलाया गया था उसमें अर्जेंटीना को, भारत को, इंडोनेशिया को, सेनेगल को, दक्षिण अफ्रीका को और यूक्रेन को, इतने देशों को अतिथि देश बुलाया गया था। और जो 7G जो ग्रुप है इसमें कौन कौन शामिल है, कनाडा है, फ्रांस है, इटली है, जापान है, ब्रिटेन है, USA और जर्मनी है। और जो 49th जो 7G का जो बैठक हुआ 7 ग्रुप का, वो कहाँ होगा, जापान में होगा। वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट प्लेस मतलब महानतम जो स्थान या प्लेस अभी जारी हुआ है, इसमें अहमदाबाद और केरल को शामिल किया गया। ये सब फैक्ट है, डेटा है, देख लीजिए एक बार। अगला है ग्लोबल अभी जेंडर गैप, मतलब कि वैश्विक लैंगिक असमानता अभी जो है ना गैप जो है ना तो 22 इंडेक्स जारी किया गया है। कौन किया इसको, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने क्या है, विश्व आर्थिक मंच ने किया है, इसको हिंदी में बोलते हैं। सबसे पहले स्थान पे आइसलैंड है, तीसरे पर फिनलैंड है, दूसरे पर फिनलैंड है, तीसरे पर नॉर्वे है। और सबसे अधिक असमानता कहाँ, अफगानिस्तान में है। इंडिया 135वें स्थान पर, और इंडिया का जो आया है नंबर, मार्क्स जो आया है 0.629 आया है। पहली ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक 2022 जो है ना चाइना में हुआ है। और भारत की ओर से इसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो मंत्री हैं उन्होंने भाग लिया है। ब्रिक्स की जो है 8 नंबर का जो है ना संचार मंत्रियों का बैठक जो है, ये भी चीन ही, क्योंकि अभी ब्रिक्स का चीन ही अध्यक्ष है, चीन की अध्यक्षता में हुआ है। तो इसमें भारत की ओर से अश्विनी वैष्णव ने भाग लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, संचार मंत्री का जब बैठक ब्रिक्स में जितने देश हैं उसके संचार मंत्रियों का बैठक हुआ, चीन अध्यक्ष था, लेकिन भारत की ओर से भाग किसने लिया, अश्विनी वैष्णव ने भाग लिया। नेक्स्ट चलते हैं, लिथोई चनबम अभी विश्व जूडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला हो गई। इनका नाम याद रखिएगा। लुसाने डायमंड लीग अभी एक भाला फेंक में हुआ था, किसने जीता है, नीरज चोपड़ा पहले भारतीय बन गए हैं। 24 अगस्त को SCO संघाई कॉरपोरेशन का जो रक्षा मंत्री का बैठक हुआ, संघाई सहयोग संगठन का, ये हुआ कहाँ, ताशकंद में हुआ, उज्बेकिस्तान में। और इसमें कौन भाग लिया, राजनाथ सिंह हमारे देश के जो रक्षा मंत्री उन्होंने भाग लिया। फिर पूछ सकता है कि SCO के बैठक में किसने हमारे तरफ से भाग लिया, रक्षा मंत्री की बैठक में राजनाथ सिंह हमारे देश के रक्षा मंत्री जिन्हें उन्होंने भाग लिया। भारत ब्राज़ील ज्वाइंट कमीशन मीटिंग 8वें नंबर का हुआ है, 24 अगस्त को हुआ है, ब्राज़ील में हुआ। किसने भाग लिया था, F जयशंकर जी हमारे देश के विदेश मंत्री। मतलब कि भारत और ब्राज़ील जो है अपना कुछ मीटिंग करता रहता है हर एक साल जो है ना, ये ब्राज़ील में हुआ है। और कौन भाग लिया, F जयशंकर। अगला है कि जो है ना अमेरिका ने, USA ने लिबर्टी मेडल दिया है, एक पुरस्कार दिया है, किसको, वोलोदिमीर जेलेंस्की को, ये यूक्रेन के जो है ना जो राष्ट्रपति हैं। वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 अभी कहाँ हुआ, ग्रेटर नोएडा में हुआ। पूरे दुनिया में जो दूध उत्पादक का जो समझिए कि डेयरी समिट हुआ, कहाँ, ग्रेटर नोएडा में। कोरिया जो दक्षिण कोरिया है उसने अभी एक साउथ कोरिया का जो चंद्र मिशन उसने अपनी बनाया है, लॉन्च किया है, उसका नाम है कोरिया पाथ फाइंडर लूनर ऑर्बिटर। क्वेश्चन पूछ जाएगा कोरिया पाथ फाइंडर लूनर ऑर्बिटर किसका है, तो ये साउथ कोरिया का जो है ना चंद्र मिशन है। एक ट्रांस हिमालय मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क, मतलब कि ट्रांस हिमालय बहुयामी कनेक्टिविटी अभी एक नेटवर्क की पर
काम हो रहा है किन दो देशों के बीच, नेपाल और चाइना के बीच। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। T20 में शतक बनाने वाले सबसे युवा जो है ना अभी गस्टोव में कौन है, ये फ्रांस के हैं। ये पूछ सकता है, कभी पूछता है कौन सबसे अधिक कम रन बनाया, सबसे युवा कौन है, सबसे अधिक रन, ये सब पूछता है। देखो देख लीजिए T20 में शतक बनाना सबसे कम उम्र का आदमी है, ये सबसे कम एज का है। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल कहाँ होगा, भारत में होगा। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, एक बार शायद पूछ भी चुका है पहले कभी। 17 साल से कम उम्र की महिलाओं का जो फुटबॉल जो होगा वो कहाँ होगा, भारत में होगा। अभी हाल ही में जो है ना कि 8वें नंबर का कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टी टू द आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, एक ना शस्त्र व्यापार एक संधि है, उसका भी ना 8वें नंबर का बैठक हुआ है जेनेवा में। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अभी जो एक संधि उसका नाम है परमाणु और प्रसार संधि, मतलब एटम बम या परमाणु हथियार दुनिया के देश ना बना पाए, उसी एक संधि है। उसका भी न 10वें नंबर का रिव्यू बैठक है, समीक्षा बैठक हुआ है कहाँ, न्यूयॉर्क में। मतलब कौन देश कितना क्या बना रहा है परमाणु या नहीं बना, उस पर समीक्षा बैठक कहाँ हुआ है, न्यूयॉर्क में। 4th अभी जो है ना क्लीन एयर समिट जो है ना, क्लीन एयर समिट जो है ना आपका ये बेंगलुरु में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का जो नया जो कार्यकारी निदेशक जो बनाया गया वो KV सुब्रमण्यम को बनाया गया। फिर पूछ सकता है IMF में भारत का जो नया जो कार्यकारी निदेशक किनको बनाया गया, KV सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट चलते हैं। अभी MH60R या इसको रोमियो हेलीकॉप्टर भी बोलते हैं, ये इंडिया ने जो है ना अमेरिका से खरीदा है। सिंपल ध्यान रखिएगा, ये रोमियो हेलीकॉप्टर है, भारत ने किससे खरीदा है, अमेरिका से खरीदा है। सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है। एक और है, एक डोरिनियर 228 एक विमान है, उस विमान पर 5 भारतीय महिला चालक ने उत्तरी अरब सागर में जो है ना वहाँ पे ना पूरे समुद्र टोही और निगरानी मिशन पूरा किया है उस सागर में। और 5 महिला में जो कमांडर थे उनका नाम था आंचल शर्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसने सिर्फ महिला ने ऐसा जो है ना निगरानी मिशन पूरा किया है किसी सागर में। भारत में अभी पहला नाइट स्काई सेंचुरी जो है ना लद्दाख में है, बनाने घोषणा के एक नए तरह का एक्सपेरिमेंट है, नाइट स्काई सेंचुरी। अभी जापान ओपन हुआ 2022 में, मेल में जो पुरुष में जीता, इसको जीता केंटा निशिमोतो ने जीता है। 25 अगस्त 2022 को भारत बांग्लादेश के बीच जो है ना 38वें नंबर का नदी आयोग बैठक हुआ। क्योंकि देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच कई नदियाँ सीमा लगाती है और दोनों देशों में बहती है, इसलिए नदी को लेके जो विवाद होता है उसके लिए बैठक होता है दोनों देश के बीच में। अभी 38वें नंबर का था, कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। भारत की ओर से किसने भाग लिया, गजेंद्र सिंह शेखावत जो हमारे देश के जल मंत्री हैं। नेक्स्ट चलते हैं। DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, डॉक्टर समीर V कामत, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहले कौन थे, G सतीश रेड्डी पहले थे। वर्ल्ड वाटर वीक मतलब कि विश्व जल सप्ताह जो है ना 23 सितंबर से लेके 1 सितंबर तक, यहाँ पे 23 से जो है ना 23 अगस्त से होगा 1 सितंबर तक, 23 अगस्त से होगा 1 सितंबर तक। देश की पहली AC डबल डेकर बस कहाँ है, बम्बई में शुरू हुआ है, AC है, डबल डेकर बस है। अभी डिफेंस एक्सपो 12वें नंबर का कहाँ हुआ, गांधीनगर में, जहाँ पे डिफेंस से संबंधित जितने भी हथियार इस सब के बारे में बात किया जाता है या उसका प्रदर्शन लगता है, उसका बैठक कहाँ हुआ है, गांधीनगर में हुआ है। वज्र प्रहार जो है ना भारत और अमेरिका के बीच जो युद्धाभ्यास है कहाँ हुआ, हिमाचल प्रदेश में। गरिमा हजारिका जी का भी निधन हुआ है, ये नृत्यांगना थी, असम की डांसर थी। इंडिया की उड़ान अभी एक मतलब कि एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा, इंडिया की उड़ान नाम है, इंडिया की उड़ान। इसमें बहुत सारा जो है ना टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम किया जाएगा, इंडिया की उड़ान। एक वैक्सीन है जो है ना ओमिक्रॉन B1 जो भी आया है उसके लिए वैक्सीन जो है ना बनाया है किसने, UK या जो है ना आपका ब्रिटेन ने बनाया है। इसका नाम है बिवालेंट वैक्सीन। चूँकि जब जो ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है उसका पहला वैक्सीन बनाया है किसने, UK या यूनाइटेड किंगडम बोल सकते हैं। भारत का फर्स्ट प्रिंटेड जो है ना कॉर्निया जो है ना कहाँ बन रहा है, हैदराबाद में, आँख का जो कॉर्निया है।
स्काईलाइट एक्सरसाइज अभी हुआ है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्काईलाइट एक्सरसाइज हुआ है, ये हमारे भारतीय थल सेना ने सिर्फ किया है। स्काईलाइट एक्सरसाइज सिर्फ भारतीय सेना ने इसमें भाग लिया है, या उन्हीं के द्वारा किया गया है। एक जो है ना अभी नाक से लेने वाला वैक्सीन कोरोना का जो है ना भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है। ये भारत की फर्स्ट जो है ऐसी वैक्सीन है जो नाक से लिया जाएगा। इसका नाम है BBV154 इंट्रानोजल। भारत की पहली स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी खोला गया है उत्तराखंड में, मतलब कि अंतरिक्ष का जो मतलब कि एक तरह से प्रयोगशाला कर सकते हैं। यहाँ कहाँ खोला गया है? उत्तराखंड में। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, अंतरिक्ष का जो है ना कहाँ पे जो है ना अवेयरनेस या जो देख रेख के लिए बनाया गया है, उत्तराखंड में बनाया गया है, स्थापित किया गया है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का जो नाम बदल करना शहीद भगत सिंह कर दिया गया। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह कर दिया गया है। अभी ऑल इंडिया फेडरेशन जो फुटबॉल जो संगठन हमारे देश में फुटबॉल का जो संगठन है ऑल इंडिया, उसके नए अध्यक्ष कृष्ण कल्याण चौबे जी बने हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हमारे देश में मनाया जाता है, ये 1 से लेकर 7 सितंबर तक, और ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ऐसा किया जाता है। अभी साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज जो है ना, सिनर्जी इसका नाम है शॉर्ट में, मतलब कि जिस तरह साइबर अपराध बढ़ रहा है देश में, उसके लिए अभी एक अभ्यास हुआ है। ये कहाँ हुआ है? सिंगापुर में हुआ, सिनर्जी सिंगापुर में। एक और है अभी मिखाइल गोर्बाचोव जो है ना, ये जब रशिया के पहले जब USSR था, जब कोल्ड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ना, उनके नेता की मृत्यु हो गई है। उनका नाम था मिखाइल गोर्बाचोव। ये USSR मतलब रशिया के जो है ना नेता थे। ये कोल्ड वर्ल्ड वॉर के टाइम में थे, तो इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इन्हीं के समय ना USSR जिसमें कि रशिया में कई सारे देश शामिल थे, उनका विघटन हो गया था, और यहीं से USSR के बाद जो है ना विघटन हो, सब देश इनसे अलग हो गया था। 67th फिल्म फेयर अवार्ड 2022 जो है ना, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह को मिला, और एक्टर में सबसे अधिक अच्छा रणवीर सिंह 83 मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला जो है ना अभी हरिद्वार को घोषित किया है किसने? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा जो ना 112 जिलों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसमें हरिद्वार सबसे पहले रैंकिंग पर है। ई अभियोजन पोर्टल अभी जो है ना का डेटा अभी आया है, जिसमें ये कहा गया कि जो भी कोर्ट में केस होता है, उसमें जो भी चीज़ें होता है, उसमें मामला दर्ज करने में और उसका निपटान करने में यूपी पहले स्थान पर है और बिहार तीसरे स्थान पर है। G20 का जो है ना चौथा शिक्षा कार्य समूह और शिक्षा मंत्री का बैठक हुआ 2022। ये 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक हुआ। ये कहाँ हुआ? बाली में हुआ है, क्योंकि अभी बाली इंडोनेशिया में है। और इसमें किसने भाग लिया? धर्मेंद्र प्रधान जी ने भाग लिया। तो G20 का जो है ना इंडोनेशिया में क्या हुआ? शिक्षा मंत्रियों का बैठक हुआ है। भाग किसने लिया? धर्मेंद्र प्रधान हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं। अभिजीत सेन अभी उनका हाल ही में निधन हुआ, वो हमारे देश के अर्थशास्त्री थे, ये भी पूछ सकता है। खय्यम सैटेलाइट अभी एक है, ये ईरान ने लॉन्च किया है रशिया के सहयोग से, इनका उपग्रह है ईरान का। नेपाल क्रिकेट टीम का नए कोच बने हमारे देश के मनोज प्रभाकर हैं। ये क्रिकेटर थे पहले हमारे देश के, उन्होंने वहाँ का कोच के पद का ग्रहण किया है। मिशन शक्ति अभी चलाया गया है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा महिलाओं के ही बेहतरी के लिए चलाया गया मिशन शक्ति। 20 जुलाई 2022 को भारत और नामीबिया के मध्य जो है ना वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी समझौता हुआ है। इसी समझौते के तहत हमारे देश में चीता आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा। 20 जुलाई को ऐसा हुआ है समझौता भारत और नामीबिया के बीच में। स्वयं का इंटरनेट किसने बनाया है? केरला सरकार ने खुद का उसका इंटरनेट लॉन्च किया, केरला सरकार ने हमारे देश में। वर्ल्ड का सबसे अच्छा जो बैंक है, बेस्ट बैंक, जो उसका नाम है DBS डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। विश्व शहर शिखर सम्मेलन भी हुआ है, कहाँ? सिंगापुर में। विश्व शहर शिखर सम्मेलन सिंगापुर में हुआ है। 15 जुलाई 2022 को शंघाई कोऑपरेशन संगठन का जो बैठक हुआ है, उद्योग मंत्रियों का शंघाई का जो बैठक हुआ है, कहाँ हुआ है? उज्बेकिस्तान में हुआ है। अभी हालांकि उसका एनुअल बैठक भी उज्बेकिस्तान में ही हुआ है, और इसमें हमारे देश के जो उद्योग मंत्री का नाम है महेंद्र नाथ पांडे जी ने भाग लिया था। ये सब पूछेगा एकदम कन्फर्म। साइबर सुरक्षा के संबंध में बिमस्टेक जो संगठन है बंगाल की खाड़ी के देशों के आसपास का, उसका भी मीटिंग कहाँ हुआ है?
नई दिल्ली में हुआ है, ये साइबर सुरक्षा को लेकर मीटिंग हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, नेशनल जो है ना वाटर शेड मीटिंग हुआ है, वाटर को लेके नई दिल्ली में हुआ है। सेकेंड G20 शेरपा मीटिंग अभी जो है ना इंडोनेशिया में हुआ है, और अभी भारत के शेरपा कौन है, अमिताभ कांत को बनाया गया है पीयूष गोयल की जगह, अमिताभ कांत। 36वें नेशनल स्पोर्ट जो राष्ट्रीय जो स्पोर्ट हुआ है कहाँ, गुजरात में। शुभंकर का क्या नाम है, सावज, इसका मतलब होता है शेर। इसका थीम क्या था, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रो स्पोर्ट, मतलब कि स्पोर्ट के द्वारा हम एकता को प्रदर्शित करें। इनका गान था, इसका जो गान था इसमें जो सॉन्ग था, जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। तो 36वां नेशनल जो गेम हुआ कहाँ हुआ, गुजरात में हुआ, ये पूछ सकता है। अभी एक प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया गया है, ये 9 सितंबर को हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ये जो है ना 25 जनजाति जिलों में स्पेशली बनाया, मतलब कि फोकस किया गया, जहाँ का जो टीबी के जो रोगी हैं उनके लिए। और भारत जो है 2025 तक जो टीबी मुक्त भारत का एक लक्ष्य रखा है, और जो UNO जो है वो 2023 तक ऐसा लक्ष्य रखा है। T20 में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज हैं डेवन ब्रेवो, वेस्ट इंडीज़ के हैं। इस्माइल 75 एक कार्यक्रम है, ये भीख मांगने में जो लगे हुए लोग हैं उनसे उनको छुटकारा दिलाने के लिए है, और ये केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। क्योंकि कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि ये पहल किस मंत्रालय का है, तो यहाँ पर आपको यूज हो जाएगा। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना अभी जो है ना हाल ही में लॉन्च हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना अनुसूचित जनजाति के लिए है, ST के लिए है। 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, किरण पोलार्ड, ये भी वेस्ट इंडीज के ही हैं। 64th रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2022 जो है ना 4 व्यक्ति को मिला, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कंबोडिया के हैं सोथियारा छिम, जापान के हैं तदाशी क्रिदोत्री, फिलीपींस के हैं बर्नाडेट मैड्रिड, और इंडोनेशिया के हैं गैरी वेचचोघिव। ये नाम याद रखिएगा, एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है। 31 अगस्त को 22 को जो है ना G20 के जो है ना पर्यावरण मंत्री का बैठक हुआ है, कहाँ, बाली, इंडोनेशिया में। जितना भी मीटिंग इस बार हो रहा है सब आपको इंडोनेशिया में ही हो रहा है। इसमें किसने भाग लिया था, भूपेंद्र यादव जी ने भाग लिया था, जो हमारे इसके पर्यावरण मंत्री हैं। 29 से लेकर 31 अगस्त 2022 के बीच में जो है ना नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा भारत आई थी। नाम था, महारानी का नाम था मैक्सिमा। कहाँ आई थी, भारत आई थी। नेशनल SC और ST हब, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हब जो है ना मीटिंग हुआ है कहाँ, 2022 का मणिपुर में। नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं, DY चंद्रचूड़। ये नालसा जो है हमारे देश में जो जिनको या वकील या और भी कोई अगर कानूनी सहायता नहीं मिल पाता है, सरकार जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट में इसके तहत प्रोवाइड कराती है। और ये नालसा जो है ना 1987 में स्टार्ट हुआ था, हमारे देश में भी पूछता है एग्जाम में। INS विक्रांत भारत की पहली स्वदेशी विमान वाहक पोत है। ये 2 सितंबर 2022 को जो राष्ट्र को समर्पित किया गया है बाय मोदी जी के द्वारा, और इसको किसने बनाया, कोचीन शिपयार्ड ने बनाया, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया। समुद्री साझेदारी अभ्यास, इसको शॉर्ट में MPF 2022 बोलते हैं, ये भारत और जापान के बीच हुआ है, अंडमान सागर में हुआ है। कई तरह अभ्यास होते रहता है दो देशों के बीच में। नेक्स्ट चलते हैं, ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए शामिल जो लघु फिल्म जो हमारे देश की है उसका नाम है मुरघुरार दुरंतो गोटी, ये असम भाषा में है। फर्स्ट सेंट्रल स्टेट साइंस मीटिंग हुआ, मतलब कि केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन हुआ है अहमदाबाद में 10 से लेकर 11 सितंबर तक। नोबेल रिवेन 2022 ये एक अभ्यास है, जापान, अमेरिका और कनाडा का है, ये ध्यान रखिएगा। GMF 2022 भारत जापान के बीच होता है, 10वें नंबर का ही हुआ है, और ये नेवी या जल सेना करती है। GMF 2022 धर्म गार्जियन भी भारत जापान के बीच ही होता है, ये कौन करता है, थल सेना करती है। ये भी एग्जाम में पूछता है ये अभ्यास किन के बीच होता है, थल सेना, वायु सेना, यहाँ ध्यान रखिएगा। एक गगन स्ट्राइक अभी जो है ना हुआ है, थल और वायु सेना मिलके किया है। ये गगन स्ट्राइक भी समझिए सैन्य अभ्यास ही हमारे देश के ना जो थल और वायु सेना ने मिलके किया, कहाँ, पंजाब में। एक आपका जो है ना इसको शॉर्ट में है QRSAM,
क्विकल रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल अभी डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। ये पूछ सकता है QRSAM का फुल फॉर्म किसने विकसित किया है? डीआरडीओ ने। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन अभी हाल ही में हुआ है। ये 99 वर्ष के थे। ये द्वारका, शारदा और ज्योतिष पीठ के गुरु थे। एशिया कप T20 अभी 2022 हुआ है क्रिकेट में, T20 के फॉर्मेट में। ये 15वें नंबर का हुआ है, एशिया कप था। ये कहाँ हुआ? UAE में हुआ। 6 टीम ने भाग लिया। श्रीलंका जीता 23 रन से, किसको हराकर? पाकिस्तान को हरा के। ये सब लेटेस्ट डेटा है। US ओपन 2022 अभी जस्ट हुआ है। ये लास्ट ग्रैंड स्लैम है इस ईयर का। अमेरिका न्यूयॉर्क में हुआ। मेल या पुरुष में कौन जीता? कार्लोस अल्कराज स्पेन के। और किसको हरा के? कैस्पर रूड नॉर्वे के हैं, उसको हरा के जीता है। फीमेल महिला में ईगा स्विटेक पोलैंड की है, वो जीती है। किसको हरा के? ऑन्स जेब्योर को हरा कर। ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा नहीं पूछेगा। 17 सितंबर 2022 को से लेकर सितंबर से लेकर और 17 सितंबर 2023 तक जो है ना हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। क्योंकि हैदराबाद जब निज़ाम के जब कब्जे में था आज़ादी के बाद, उससे मुक्ति दिलाया गया था हमारे सेना के द्वारा। तो हैदराबाद मुक्ति दिवस जो है ना कब से कब तक रहे चलेगा? 17 सितंबर 2022 से लेकर 17 सितंबर 2023 तक। ये किसने कौन चला रहा है? संस्कृति मंत्रालय हमारे देश के द्वारा। स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन, स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन 2022 न्यू दिल्ली में हुआ। लीज ट्रस, ये ध्यान रखिएगा, नाम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नई PM बनी है ब्रिटेन की। ये 56वें नंबर की PM बनी है वहाँ की। और ये कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करती है। तीसरी महिला है जो कि PM बनी है इंग्लैंड की। और ये सुनुक हमारे ही देश के भारतीय मूल के हैं, उनको हराकर। राष्ट्रीय सहकारिता नीति दस्तावेज प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? सुरेश प्रभु। मतलब जो सहकारिता का जो हमारे देश में कॉन्सेप्ट है, उसके लिए कैसे आगे क्या किया जाए, उसके लिए एक सुरेश प्रभु कमेटी का गठन किया गया है। अभी हाल ही में मैनचेस्टर इंग्लैंड में वन यंग वर्ल्ड समिट हुआ है। वन यंग युवाओं का वर्ल्ड समिट हुआ है। अरुण सुब्रमण्यम, ए सुब्रमण्यम जो है ना न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के न्यायाधीश बने, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। ऐसे पहले भारतीय मूल के हैं ये। बांग्लादेश की PM शेख हसीना अभी भारत दौरे पर आई थी। 5 से लेकर 8 सितंबर के बीच में 7 समझौता जो है ना भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। कभी कभी बीपीएससी ये पूछता है कि कितने समझौते दो देशों के बीच हुआ है। 1 सितंबर 2022 को 4th इंडिया UAE बैठक हुआ है अबू धाबी में। किसने भाग लिया था? S जयशंकर ने। 14th भारत UAE बैठक हुआ है 1 सितंबर को। S जयशंकर जी ने भाग लिया है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट एक लॉन्च किया है, नाम है उसका यायोगन। ये चाइना ने लॉन्च किया, चीन ने लॉन्च किया है। गोबर से कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने का प्रोजेक्ट जो है ना राजस्थान में लॉन्च किया गया है HPCL के द्वारा। अंडर 20 विश्व कुश्ती 2022 जो हुआ है बुल्गारिया में हुआ है। जापान पहले स्थान पे है, भारत 5वें स्थान पे है। भारत ने 1 गोल्ड मेडल, 4 जो है ना चांदी और 11 कांसा जीता है। और कुल मिलाकर 16 मेडल भारत ने जीता है। होमी भामा कैंसर अस्पताल और रिसर्च केंद्र का भी हाल ही में उद्घाटन का हुआ, मोहाली में हुआ है। जो अगला है एक बुक का नाम है ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014 से लेकर 19 तक। ये बुक का नाम है। ये इसमें जो ना अरुण जेटली जी का जितना भी लेख है उसको इसमें एक जगह इकट्ठा किया गया है। अरुण जेटली जी हमारे देश के पहले वित्त मंत्री थे, इनका निधन हो गया 2019 में ही। इस बुक का जो विमोचन किया गया है वेंकैया नायडू जी के द्वारा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में संशोधन किया गया है। वो जो संशोधन जो किया गया है ये जो है ना ये 2 अगस्त 2022 को जो ना पारित हुआ, ये ध्यान रखिएगा। 2 अगस्त 2022 को ना पारित हुआ है, इतना ध्यान रखिएगा। मृदा विज्ञान का 22वें विश्व कांग्रेस जो है ना ग्लासगो, मतलब जो भी सॉइल या मृदा को लेकर जो भी चीज़ें होता है उसका पूरे वर्ल्ड में जो है ना मीटिंग हुआ है। कहाँ? ग्लासगो में हुआ है, स्कॉटलैंड ग्लासगो में। एक UNO जो है एड्स को लेके एक रिपोर्ट प्रकाशित करती है, उसके रिपोर्ट का थीम है इन जेंडर। एड्स को लेके जो रिपोर्ट जारी हुआ उसका नाम है इन जेंडर। इंडियन ऑयल लिमिटेड जो कंपनी है उसने अभी प्रोजेक्ट चीता का समर्थन किया। देखिए अभी हमारे देश में नामयाब जो चीता लाया गया है उसके लिए जो है ना इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और
जो है ना वो सहयोग कर रही है, हमारे देश के जो पर्यावरण का जो संगठन उसमें समझौता हुआ है। तो पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट चीता में समर्थन कौन कर रही है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो आपका है। एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है अंतरिक्ष में, उसमें न 5 देश है, अमेरिका, रसिया, जापान, यूरोप और कनाडा। उससे रूस 2024 से अलग होने का घोषणा किया है। अंतरिक्ष में स्टेशन है उसको स्थापित 5 देशों ने किया था, अमेरिका, रूस, जापान, यूरोप और कनाडा ने। तो रसिया वहाँ से बाहर हो जाएगा उस स्टेशन से 2024 में। नेट जीरो जो है ना इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का लक्ष्य है 2046 तक करने का, लेकिन भारत का है 2070 तक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ट्रेनिंग सिस्टम अभी लॉन्च किया गया है एयर एशिया इंडिया के द्वारा। एरोप्लेन कंपनी है, मतलब कि जो भी उनके पायलट हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मशीन से ट्रेनिंग कराया जाएगा। स्वनिर्भर नारी योजना असम सरकार ने चलाया है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च मतलब कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नल्लाथम्बी कलाइल सेल्वी, पहली महिला है देश की। 31 व्यास सम्मान जो है 2021 डॉक्टर असगर वजाहत को मिला है। इन्होंने एक नाटक लिखा, नाम है महाबली। विलियम रूतो केन्या के नए राष्ट्रपति बने हैं। 23वें नंबर का इंडिया इंटरनेशनल सी फूड मतलब कि समुद्री भोजन का शो हुआ है 2023 के कलकत्ता में। रोशनी नाम का एक लालटेन जो LED बल्ब से चलता है, वो खारे पानी से चलने वाला लालटेन है। कौन पूछेगा रोशनी क्या है? खारे पानी से चलने वाला लालटेन है। बढ़े चलो अभी हमारे देश के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था। आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में बढ़े चलो कार्यक्रम 5 से लेके 12 अगस्त तक चला था, संस्कृति मंत्रालय ने चलाया था। एक उदार शक्ति अभी हाल ही में वायुसेना का अभ्यास हुआ है पहली बार भारत और मलेशिया के बीच में। स्विस ओपन 2022 जो है ना कैस्पर रूड ने जीता है। दुनागिरी एक युद्धपोत है, ये गार्डन रिच शिप कोलकाता द्वारा विकसित किया गया है। स्वस्थ पर्यावरण को भी मानव अधिकार घोषित किया गया है, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र का जो महासभा है उसके द्वारा जो है ना स्वस्थ पर्यावरण को मानव का अधिकार घोषित किया गया है। और इसमें 193 देशों ने इसमें वोटिंग किया और 161 देशों ने इसके पक्ष में मतदान किया कि नहीं, स्वस्थ पर्यावरण मानव का अधिकार होना चाहिए UN महासभा में। इंडिया, फ्रांस और UAE 3 देशों का एक अभी छोटा मोटा संगठन बना है। इसका बैठक जो है ना 28 जुलाई को हुआ है, कहाँ? नई दिल्ली में। नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के CM बने हैं। 49 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के भारत के मुख्य जो है ना न्यायमूर्ति जो बने हैं कौन? उदय उमेश ललित, यू ललित। तिरंगा महोत्सव 2 अगस्त को मनाया गया। पिंगली वेंकैया नायडू जी के 146 जयंती के अवसर पर इन्होंने ही हमारे तिरंगा झंडा का डिज़ाइन किया है। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये मनाया गया और नई दिल्ली में ये हुआ, ये भी पूछ सकता है। तो तिरंगा उत्सव। एक अभी अर्थ ओवरशूट दिवस मनाया गया। अर्थ ओवरशूट डे का मतलब ये है कि इस साल हमने जो रिसोर्स था कब ख़त्म कर लिया। 28 जुलाई को ही जो ना हमारा इस साल का रिसोर्स जो है हम लोग यूज कर लिए हैं। तो अर्थ ओवरशूट डे 2022 28 जुलाई को मनाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। 68 जो राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार है उसमें बाल फिल्म एक है, सुमी को मिला है, सुमी को बाल फिल्म पुरस्कार मिला है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो 2022 में जो है ये चूँकि हर एक 3 माह पर निकलता है, इसका जो क्वार्टर जो थर्ड जो निकला है 3रे नंबर में इस साल का, उसमें जापान पहले पर, इंडिया 87 रैंकिंग पर है। नेक्स्ट चलते हैं। 28 जुलाई को 11वां कृषि जनगणना का आरंभ हुआ है। हमारे देश में कृषि का सेंसस हो रहा है। किनके द्वारा शुरू किया गया है? नरेंद्र सिंह तोमर हमारे देश के जो मंत्री हैं, और ये 5 वर्ष में जो है ना ये चीज़ होता है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अभी है। अभी एक अटलांटा ओपन 2022 खेल हुआ है, उसको जीता एलेक्स डी मिनाउर ने, ऑस्ट्रेलिया का है। एक अभ्यास पिंच ब्लैंक 2022 हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, कई देश ने भाग लिया है। सिंपल पूछे अभ्यास पिंच ब्लैंक कहाँ हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। नामसाई घोषणा अभी एक जारी किया गया है। ये हमारे ही देश के 2 राज्य असम और अरुणाचल प्रदेश के जो सीमा विवाद को सुलझाया गया है।
पूछेगा नाम साई घोषणा पत्र का संबंध किससे है? असम और अरुणाचल प्रदेश हमारे देश के 2 राज्य हैं, उनके बीच सीमा का कुछ विवाद था, उसी के लिए जारी किया गया है 15 जुलाई को। 17 नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस 2023 होगा इंदौर में। 23 कब होगा ये? 8 से लेकर 10 जून तक होगा। और 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, उसी के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 नंबर का भारत थाईलैंड जो मीटिंग हुआ है, संयुक्त मीटिंग हुआ है अगस्त 2022 में बैंकॉक में हुआ, जो कि थाईलैंड की राजधानी है। एफ जयशंकर हमारे देश के विदेश मंत्री ने भाग लिया था। 65वें नंबर का राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ का जो है पार्लियामेंट का सम्मेलन हुआ। जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्री में देश हैं उनके जितने भी संसदीय बैठक हुआ है 2022 से लेकर 26 अगस्त के बीच में कनाडा में हुआ है। इंटरनेशनल इंटरप्रेन्योर्स अवार्ड महिला में मिला इस बार संगीता अभियान को। अंतर्राष्ट्रीय जो है ना उद्यमिता जो है ना अवार्ड महिला में संगीता अभियान को मिला है, ये ध्यान रखिएगा। 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हमारे देश के कौन बने हैं? जगदीप धनखड़। किसको हराया है? मार्गरेट अल्वा को हराए। विपक्षी के उम्मीदवार थे, विपक्ष के नेता का उम्मीदवार था ये, उम्मीदवार थी, महिला थी ये। नेक्स्ट है 4 अगस्त 2022 को भारत आसियान विदेश मंत्री का बैठक हुआ है, कंबोडिया में हुआ है। एफ जयशंकर जी ने भाग लिया था। 11वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस सीड का कांग्रेस बैठक हुआ है, कहाँ? ग्वालियर में। महिला पुलिस का 10th नंबर का राष्ट्रीय समिट 2022 कहाँ हुआ है? शिमला में। जितनी महिला पुलिस का 10वें नंबर का मीटिंग हुआ है शिमला में। एक फिट एट रेट 50+ वोमेंस ट्रांस हिमालयन अभियान का नेतृत्व जो है ना बछेंद्री पाल ने किया था, ध्यान रखिएगा। ये महिलाओं के लिए है, 50+ जो महिलाएं हैं। 180 डिग्री घूमने वाला सीट जो है ना पहली बार गतिमान रेल एक्सप्रेस में बनाया गया है। 180 डिग्री वो घूम सकता है सीट। 75वें नंबर का ग्रैंड मास्टर हमारे देश के कौन बने हैं? प्रणव सेफ जो अंडर-20 का जो फुटबॉल गेम होता है उसको वो कहाँ हुआ? भारत में हुआ। जीता भी भारत ने, किसको हराकर? बांग्लादेश को हराकर। ये पूछता है C20 अंडर-20 जो है ना सेफ का जो फुटबॉल जो चैंपियनशिप में किसने जीता? भारत ने। किसको हराकर? बांग्लादेश को हराकर। नेशनल एंटी डोपिंग बिल जो डोपिंग जो होता है खिलाड़ी लोग जो कुछ डोपिंग बिल जो है ना नेशनल एंटी डोपिंग बिल जो है ना ये राज्यसभा में 3 अगस्त को पास हुआ और लोकसभा में 27 जुलाई को पास हुआ है। ये कभी बीपीएससी पूछता है कब ये पास हुआ? अभी हाल ही में स्कॉटिश ओपन हुआ है गोल्फ में, ये कौन जीता है? जेंडर सॉफेल अमेरिका का जीता है। एक स्ट्रीट व्यू सेवा लॉन्च किया है गूगल मैप के द्वारा। जो गलियों में जो चीज़ें हैं कुछ प्रॉब्लम ना हो उसके लिए ना स्ट्रीट गली व्यू सेवा लॉन्च किया गया है गूगल मैप के द्वारा। एक्सरसाइज विनवैक्स ये हुआ है 3rd नंबर का भारत और वियतनाम के बीच में। चाबहार दिवस मनाया गया है बम्बई में 31 जुलाई को। चाबहार जो है ना बंदरगाह है अफगानिस्तान में, उसी में मनाया गया है। फर्स्ट ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट हुआ है, मतलब कि जो पूरे देश में जितना भी ये नालसा के तहत ही हुआ है, ये मीट हुआ है कहाँ? नई दिल्ली में। मंकी पॉक्स पर नज़र रखने हेतु VK पॉल समिति का गठन भारत सरकार के द्वारा किया गया है। वर्ल्ड का मोस्ट ड्यूरेबल हाइड्रोजन फ्यूल, मतलब कि सबसे लंबा चलने वाला हाइड्रोजन फ्यूल हांगकांग ने विकसित किया है। चिप्स एक बिल है, नाम है चिप्स। ये अमेरिका के द्वारा जो है ना सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए सेमीकंडक्टर का उत्पादन बढ़ाने के लिए वहाँ चिप्स बिल लाया गया अमेरिका में। क्राफ्ट विलेज इनिशिएटिव, मतलब कि बुनकर विलेज पहल जो है ना पहल में 8 गांव को भारत का शामिल किया गया, सरकार के द्वारा शुरू किया गया। क्राफ्ट विलेज इनिशिएटिव 8 गांव को शामिल किया गया है। माई गवर्नमेंट एक पोर्टल है, ये हमारे देश की सरकार ने 26 जुलाई 2014 को लॉन्च किया था, उसका 8 साल पूरा हो गया। इसमें सरकार की सारी जानकारी अवेलेबल रहता है माई गवर्नमेंट पोर्टल पे। बिहार एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी मतलब खगोलीय वेधशाला जो है ना को यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया और ये कहाँ है? बिहार में। और ये 106 वर्ष पुराना है, मुजफ्फरपुर में है। और ये किस कॉलेज में है? लंगत सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में है। 7वें नंबर का भी नीति आयोग का बैठक हुआ है नई दिल्ली में, मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं, मतलब चेयरपर्सन है। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लिमोआ, ये भारत और अमेरिका के बीच जो है ना ये समझौता हुआ है। लिमोआ पूछ सकता है ये। कॉमनवेल्थ गेम 2022 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक हुआ। भारत
को भारत पदक में 4th स्थान पर रहा था। 22 गोल्ड, 16 रजत और 23 कांस्य जीता है। कुल मिला के 61 पदक भारत ने जीता है। लद्दाख का सर्वोच्च पुरस्कार अभी दलाई लामा को मिला। पुरस्कार का नाम है डी पल आर नग्म डस्टन अवार्ड। मतलब लद्दाख का इस सर्वोच्च पुरस्कार है किसको, दलाई लामा को मिला, जो तिब्बत के जो है शरणार्थी नेता हैं। शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है, शशि थरूर को। श्री अरबिंदो घोष हमारे देश के बहुत बड़े दार्शनिक थे। इनकी 150वीं जयंती मनाई गई है और ये 15 अगस्त को मनाई गई और इनका आश्रम कहाँ है, पुदुचेरी में। प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल इस बार जो है ना 1082 पुलिस कर्मियों को मिला आज़ादी दिवस के शुभ अवसर पर। प्रेसिडेंट के द्वारा पुलिस मेडल अवार्ड दिया जाता है हमारे देश में। मंकी पॉक्स का नया वेरिएंट का नाम है क्लेड्स 1 2A 3rd SBI फर्स्ट डेडिकेटेड जो है ना ब्रांच टू सपोर्ट स्टार्टअप। मतलब SBI ने पहला ऐसा अपना ब्रांच का बैंक खोला है जिसमें कि स्टार्टअप को सपोर्ट किया जाएगा। कहाँ खोला है, बेंगलुरु में। मास्को कॉन्फ्रेंस हुआ है अभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर। इसमें कौन भाग लिए हैं, हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। मतलब मास्को जो रूस में है वहाँ पे मीटिंग हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर। पहला जो है ना फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, मतलब कि फंक्शनली साक्षर जिला जो है ना आदिवासी एक बहुल जिला का नाम है मंडला, ये मध्य प्रदेश में, उसको घोषित किया गया। मतलब वहाँ मोटा मोटी सब लोग जो है ना पढ़ना लिखना सीख गए हैं। नमस्ते योजना ये स्कीम लॉन्च किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा और आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा। ये किसके लिए, सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए नमस्ते योजना का नाम ही है। पराग्वे में अभी हाल ही में महात्मा गांधी की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। कौन किए हैं, F जयशंकर जी, हमारे देश के विदेश मंत्री। भारत की पहली कमर्शियल स्पेस ऑब्जर्वेटरी, मतलब कि जो वाणिज्यिक अंतरिक्ष जो है ना वेधशाला खोला गया है, कहाँ पर, उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। वोस्टोक मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ हुआ है, रूस में हुआ है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल पांडे को अभी नेपाल सेना का मानद का उपाधि दिया गया है। हमारे देश के प्रमुख जो जनरल हैं जनरल पांडे को नेपाली सेना का जो है ना मानद उपाधि दिया गया है। ये कुछ स्पेशली सितंबर का है, हालांकि इसके पहले भी मैं सितंबर का कई घटनाक्रम आपको बताया। यहाँ से कुछ स्पेशली मैं लिखा था, आकांक्षी जिला कार्यक्रम नीति आयोग द्वारा चलाया जा रहा है पूरे देश में। ये 2018 में शुरू हुआ था जनवरी में। इसमें सबसे जिला हरिद्वार को घोषित किया गया है। 14 से लेकर 15 सितंबर 2020 को जो है ना सेकेंड अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन हुआ है सूरत में। उद्घाटन अमित शाह जी ने किया था। भारत में 75 रामसर स्थल हो गया, 75, 11 नया जोड़ा गया है। आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में ऐसा किया गया है। नेथन्ना बीमा योजना किसका है, किस सरकार का, तेलंगाना सरकार ने लॉन्च किया है। द शील्ड कोविशील्ड बुक ये किसने लिखा है, प्रकाश कुमार सिंह ने। भारत की फर्स्ट स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल बस सेवा कहाँ शुरू हुआ है, पुणे में। मतलब हाइड्रोजन फ्यूल से चल रहा है। अगला है चार्ल्स ड्यू, अमेरिका का जहाज है जो रिपेयरिंग करने कहाँ आया है, हमारे देश के एक शिपयार्ड है कट्टुपल्ली, चेन्नई में है ये। वहाँ पे अमेरिका का जो जहाज और रिपेयरिंग करने आया, नाम है चार्ल्स ड्यू, ठीक है ना। इंटरनेशनल मेल हॉकी जो है ना ये होता है सुल्तान अजलान शाह कप जो है ना मलेशिया में होगा। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी एक कप का नाम है सुल्तान अजलान शाह कप, ये कहाँ होगा, मलेशिया में होगा। विश्व एथलीट चैंपियनशिप 2022 अमेरिका में हुआ। पहला जो पदक जीता किसने, अमेरिका पहले स्थान पर रहा और इंडिया 33rd स्थान पर पदक में रहा है। और भारत के लिए मात्र एक पदक किसने जीता था, एक जीता रजत पदक किसने, नीरज चोपड़ा ने। पहले भारतीय थे जिसमें इन्होंने अपना पदक जीता है विश्व एथलीट चैंपियनशिप 2022 में। 28 अगस्त से लेके जो है ना इसमें जो है ना 28 जो है अगस्त से लेके 10 सितंबर के बीच जो है ना, ये सितंबर होगा 2022 तक जो है ना 44 नंबर का शतरंज ओलंपियाड हुआ चेन्नई में। पहली बार भारत में हो रहा था। भारत ने 2 गोल्ड, 1 रजत और 1 कांसा पदक जीता है। मसाल की शुरुआत विश्वनाथन आनंद ने किया था और इसके शुभंकर का नाम था थम्बी। क्या नाम था, थम्बी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट, कालाजार खत्म का लक्ष्य जो है ना भारत ने 2023 तक रखा है। HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 जो है ना 8 सितंबर 2022 को जारी किया गया।
191 देशों का UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया गया। भारत 132वें स्थान पर है और इंडिया को जो अंक आया 0.633। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसको शॉर्ट में PMSRI भी कहा गया है। इसमें 14,500 स्कूल पूरे देश में खोला जाएगा और इसकी घोषणा 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर किया गया है। और दुबई चेस टूर्नामेंट 2022 जो है ना, इसको किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। ये हमारे देश के है। एक विवाटेक 2022 हुआ है, ये स्टार्टअप का मतलब कि समिट पूरी दुनिया में जितना भी स्टार्टअप कंपनी है उसका मीटिंग है, यूरोप में हुआ है। भारत को कंट्री ऑफ द ईयर घोषित किया गया स्टार्टअप को लेकर। डिमित्री मुराटेव, ये रशिया के, इन्होंने यूक्रेन में बच्चों की सहायता करने के लिए अपना नोबेल पीस अवार्ड मतलब इसको शांति का पुरस्कार मिला था। इस बार उन्होंने अपना मेडल जीत के जो पैसा मिला उससे यूक्रेन में बच्चों की मदद किया है। तो 2023 तक UNO के अकॉर्डिंग भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी का देश बन जाएगा। 2023 तक डेटा याद रखिएगा, चाइना को पछाड़ के। FDI प्राप्तकर्ता में इंडिया अभी 7वें स्थान पर है, अमेरिका पहले स्थान पर है। तो 21-22 में भारत का जो व्यापार घाटा कितना हुआ? $192.41 बिलियन। 21-22 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया। अमेरिका है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश। तेल सप्लायर में हमारे देश में हम जो तेल जो खरीदते हैं सबसे अधिक इराक से, अब सेकंड नंबर कौन हो गया है? रशिया हो गया है। भारत दुनिया का 3rd जो है ना तेल आयातक देश है। पहला कौन? रशिया है, दूसरा कौन है? चीन है। ये सब फैक्ट पूछता है। तो 21 में जो है ना हमारे देश में रिमिटेंस, जो हमारे देश के जो लोग विदेशों में वो पैसा हमारे देश में जो भेजते हैं, उसमें इंडिया पहले स्थान पे है। $89 बिलियन मेरे देश में आया है और ये वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट जारी करती है। PM मित्र पार्क स्कीम का संबंध टेक्सटाइल या कपड़ा से है। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी के द्वारा। ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट जो है ना अभी एक हुआ है लॉन्च, ये HDFC बैंक के द्वारा। और लघु व्यवसाय ऋण की शुरुआत अभी फेसबुक इंडिया ने किया, मतलब छोटे व्यवसाय के लिए ऋण की शुरुआत। इस प्रकार से जितना भी जुलाई, अगस्त और सितंबर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था उसको मैं इसमें कवर कर लिया हूँ। अब करंट अफेयर्स का वीडियो 67 के लिए नहीं आएगा, अब जो भी आएगा 68 BPSC PT के लिए आएगा। आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। इसका PDF टेलीग्राम पे चैनल पे पड़ा हुआ, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जितना भी हो सके मल्टीपल टाइम हिस्ट्री ज्योग्राफी का रिवाइज के, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लिया था। मैथ को भी देख लीजिए, अभी 5-6 दिन है, आराम से पढ़िए, ज़्यादा तनाव नहीं लेना है, ठीक ना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।